arterial blood pressure, arterial blood pressure. Google. Now listen to me. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नाम ही है आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर, ठीक है। अब जो ब्लड का प्रेशर है वो सीधा सीधा नहीं है, लैटरल प्रेशर है। दिस विल टर्म यू रिमेंबर, ये बात याद रखनी है कि आर्टरी के अंदर खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। वो बहता हुआ ब्लड आर्टरी की दीवारों पर, आर्टरी की दीवारों पर जो लैटरल प्रेशर लगाएगा, दैट लैटरल प्रेशर इज ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब जो सीधा सीधा बह रहा है वो प्रेशर नहीं, जो लैटरली आर्टरीज की दीवारों पे मैंने एरो लगाया है, लैटरली जो आर्टरीज की दीवारों पे जो प्रेशर लगता है किसके द्वारा, बहते हुए खून के द्वारा, तो वहां पे लगता है आर्टरी की दीवारों पर। उस प्रेशर को हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज गवर्न्ड बाय flowing blood inside the vessels and that makes the lateral pressure on the wall of vessel, that pressure is known as arterial blood pressure। ठीक है, समझ आया? Why it is important? क्यों जरूरी है ये? तो ये जरूरी इसलिए है कि ब्लड लगातार घूमता रहे to maintain the pressure ahead, pressure ahead, ahead मतलब आगे की ओर ब्लड मूव करता रहे। इस आर्टरी में गाड़ी आगे पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहे, मेंटेन द प्रेशर अहेड, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूम सके। ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड घूमेगा नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू मेंटेन द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कैपिलरी। क्या नाम है? कैपिलरी। तो दो चीजें होती है, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। आर्टरी जहाँ खत्म होगी एक में टूटेगी, 2 3 4 5, फाइनली बनेंगे आर्टेरियोल्स। वेन्स जहाँ खत्म होगी फाइनली बनेंगे वेनियोल्स। तो आर्टेरियोल्स और वेनियोल्स, सपोज एक बड़ी सी आर्टरी थी, वेन थी, इसके बहुत सारे आर्टेरियोल्स बन गए, इसके बहुत सारे वेनियोल्स बन गए। तो एक तीसरी स्ट्रक्चर जो इन आर्टेरियोल्स और वेनियोल्स को कनेक्ट करेगी, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिलरी। क्या कहते हैं इसको? कैपिलरी। तो मैंने बोला टू मेंटेन द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, टू मेंटेन द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब कैपिलरी बेड पे बॉडी में क्या है, सेल में ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, एक्सक्रीट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। वो सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि कैपिलरी बेड पे मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन है। अगर कैपिलरी बेड पे मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन ना हो तो कोई चीज अंदर ना जाए और कोई चीज बाहर ना आए। एग्जांपल दीजिए, जैसे यूरिन फिल्ट्रेशन, आपकी बॉडी में यूरिन बन रही है लगातार, क्यों बन रही है? बिकॉज़ द ब्लड प्रेशर प्रोवाइड द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। लिम्फ छन रहा है लगातार, बनता जा रहा है लिम्फ, क्यों बन रहा है? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की वजह से, मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन की वजह से लिम्फ बनने की प्रक्रिया लगातार होती जा रही है। ऑक्सीजन की जहाँ जरूरत है वहाँ ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही है वहाँ से निकल रही है, तो न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, एक्सक्रीट प्रोडक्ट निकल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज टू मेंटेन, बिकॉज ऑफ मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि कैपिलरी बेड पे बनाया रहता है ब्लड प्रेशर। समझ If the question will come in 2 marks, what is blood pressure? So blood pressure is the lateral pressure that is exerted by flowing blood on the vessel's wall in which the blood is flowing. ठीक है? Why it is important? It is important to maintain the pressure ahead, and because of this, the blood is circulating all over the body. Second point, to maintain the motive force of filtration and capillary bed, and because of this, different processes like urine formation, lymph formation, provide nourishment to the tissues, excretion to the tissues. All these process occurs because of this blood pressure. समझ आया? Without आगे चलें। Now we will see the component of blood pressure. तो blood pressure के 4 component होते हैं, एक systolic blood pressure, एक diastolic blood pressure, एक pulse pressure और last में mean blood pressure. What do you mean by systolic blood pressure? Systole मतलब contraction. Systole मतलब contraction. So when heart is contracting, when there is systole in the heart, उस समय जो maximum pressure होता है उसको systolic blood pressure कहते हैं। When heart is contracting or during the systole, the maximum pressure is known as systolic blood pressure. जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय
में क्या लिखेंगे 120/80 इसको लिखेंगे। जो ऊपर वाला प्रेशर है जिसकी वैल्यू ज्यादा है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल जो वेरिएशंस होता है ब्लड प्रेशर में, अचानक से बढ़ गया, अचानक से कम हो गया, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ही वेरिएशन देखा जाता है, डायस्टोलिक में नहीं होता है। अब बढ़ गया फिर गया, केमिकल की एग्जांपल खाली बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति एक्साइटमेंट में है, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अगर किसी व्यक्ति को नींद आ रही है, अगर कोई व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर घटेगा, कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जनरली ब्लड प्रेशर में जो उतार चढ़ाव देखा जाता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है, ना कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ आया? व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट कि आपका हार्ट कितने प्रेशर पे काम कर रहा है। इट रिप्रेजेंट द वर्क एट व्हिच द प्रेशर ऑन व्हिच द हार्ट इज वर्किंग। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है? वो इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 से 120 से कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे 110 से 130 ऑन द रेंज एंड द एवरेज 130। हां, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या? इट इज द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल। जब आपके हार्ट में सिस्टोल हो रहा है उस समय लगने वाले मैक्सिमम प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली इसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। कैसे बढ़ेगा? जब आप गुस्सा करेंगे, जब आप एक्साइटमेंट में होंगे तो ये बढ़ जाएगा, जब आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, नींद के बाद उठेंगे तो ये कम हो जाएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका हार्ट के रेस्ट में कितने प्रेशर पे काम कर रहा है। ठीक है, समझ आया? इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 110 से 130 ऑन द एवरेज 120 mm of Hg होती है। ठीक है, आगे चलें। द सेकंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने पहले बोला इट इज द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल, बोला ना। अब मैं बोल रहा हूं इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। तो इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। जब आपके हार्ट में डायस्टोल होगा, रिलैक्सेशन, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस समय जो मिनिमम प्रेशर है उसको आप क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हाउ विल डिफाइन? इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के समय लगने वाला जो न्यूनतम दबाव है उसको आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, और अगर इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है इसका मतलब आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है। अगर 120 वाला किसी का 130 या 140 पहुंच गया नो प्रॉब्लम, आप उसको रेस्ट करो आराम से, नींद पूरी होगी, नींद लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 80 वाला 100 पहुंच गया तो मतलब खतरनाक है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ठीक है, हाँ। तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जनरली इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। इट शोज वेरी लेस फ्लक्चुएशन, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है? कि जब ब्लड बह रहा है, जब ब्लड बह रहा है तो वो अपनी दीवारों पे कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा ना, रेजिस्टेंस लगाएगा तो आगे बहेगा कैसे? तो इट रिप्रेजेंट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और क्या बताता है? कि इतना प्रेशर हार्ट को झेलना ही पड़ेगा। नीचे वाला 80 ऊपर वाला 120, वो तो नॉर्मली उस पे काम कर रहा है, कितना भी कम हो जाए, कितना भी कम हो जाए, जो 80 वाला है इसकी दीवारों को, ब्लड वेसल्स की दीवारों को उतना प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। दैट रिप्रेजेंट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे हमें पता है 120 80 होता है, तो जैसे हमने 120 को कर लिया, एक 10 नंबर का 10 नंबर जाएगा 110 से 130 ऑन द एवरेज 120 है और Hg। अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हम करेंगे 70 to 90 ऑन द एवरेज 80 mm of Hg। समझ आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। इट शोज वेरी लेस फ्लक्चुएशन, इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? कि इसकी जो रेंज है वो 170 से लेकर 90 के बीच में वेरीज करती है और द एवरेज 80 mm Hg होता है। ये क्या बताता है? ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बताता है, मतलब हार्ट को और ब्लड वेसल्स को इतना प्रेशर मिनिमम झेलना ही पड़ेगा। इट इज नॉट टू विथस्टैंड, वेसल्स है उसको इतना मिनिमम प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। तीसरा टर्म इसमें लिखा है पल्स प्रेशर। क्या लिखा है? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम कर दें, अगर सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक कम कर दें, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल इंडिकेट द पल्स प्रेशर। ये सब है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर व्हाट इज रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन आई से द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, तो माइनस कर दो, 120 में से 80 माइनस करो तो कितना आएगा? 40। इसकी जो वैल्यू होती है वो 40 mmHg होती है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट डिटरमाइन द पल्स वॉल्यूम। इट डिटरमाइन पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम कैसे है भाई? जब आप पल्स को फील करोगे, जब आप पल्स को फील करोगे तो आपको लगेगा ना ऊपर आती हुई कुछ मूव करेगा ऊपर, है ना? So that is pulse volume. That is the expansion of the vessels because of the blood. So that is pulse volume. तो जो pulse pressure है, क्या है pulse pressure? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो अंतर है वही पल्स प्रेशर है। क्या बताता है ये? पल्स वॉल्यूम। डिटरमाइन द पल्स वॉल्यूम। जो पल्स है वो पल्स कितना एक्सपेंड करेगी, दैट इज पल्स वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 40 mmHg। अब तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट आया, दैट इज वीक ब्लड प्रेशर। कैसा बताया? वीक ब्लड प्रेशर। वीक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब कार्डियक साइकिल हो रही है, आपके हार्ट में कार्डियक साइकिल हो रही है, तो कार्डियक साइकिल के दौरान एक मिनिमम रेंज ऑफ प्रेशर, दैट इज द एवरेज रेंज ऑफ प्रेशर मेंटेन्ड थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। एवरेज रेंज ऑफ प्रेशर मेंटेन्ड थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल इज नोन एज वीक ब्लड प्रेशर। तो कार्डियक साइकिल के दौरान एक ब्लड प्रेशर की एक मिनिमम एवरेज रेंज बना के रखता है सिस्टम, उस रेंज को आप क्या कहते हैं? वीक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? वीक ब्लड प्रेशर। इसकी क्या बताता है वीक ब्लड प्रेशर? वीक ब्लड प्रेशर ये बताता है कि बिकॉज ऑफ दिस वीक ब्लड प्रेशर हर ऑर्गन का जो वीक ब्लड प्रेशर है वो लगभग सेम है। हर ऑर्गन का वीक ब्लड प्रेशर लगभग सेम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वीक ब्लड प्रेशर हार्ट से इतना वॉल्यूम लीवर में जाएगा, इतना वॉल्यूम लंग्स में जाएगा, इतना वॉल्यूम स्किन में जाएगा, दैट डिसाइड बिकॉज ऑफ वीक ब्लड प्रेशर। आपके बॉडी के अंदर स्पेशली आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे बीपी अभी कम या ज्यादा हुआ तो अचानक से आपकी बॉडी उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करेगी, और जब वो रिकवर करते करते फेल हो जाएगी, कोशिश करने में भी 4 तरह की कोशिश है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो चारों कोशिशें फेल हो जाएंगी तो फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी स्वतः ही ऑटोमेटिकली बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो दिस इज द प्रेशर ऑन व्हिच द कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट। एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, कौन सा प्रेशर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है? तो वीक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर दैट स्टिमुलेट द कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करने वाला प्रेशर कौन सा है? वीक ब्लड प्रेशर। ये समझ आया? अब इसकी जो वैल्यू है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3। तो डायस्टोलिक कितना था? 80, पल्स कितना था? 40। आई सेड 40 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 13, 39 13 के 39, तो 80 प्लस 13 कितना आया? 93। कितना आया? 93। इसकी जो वैल्यू होती है वो 93 to 95 mmHg होती है। इसकी वीक ब्लड प्रेशर, इसकी वीक ब्लड प्रेशर। What we have discussed till now, I told the arterial blood pressure. What is the arterial blood pressure? It is the pressure exerted by flowing blood on the vessels wall. The lateral pressure exerted by flowing blood on the vessels wall is known as arterial blood pressure. क्या जरूरत है? To maintain the pressure again, to maintain the motive force of filtration. कितने कंपोनेंट होते हैं? 4, systolic, diastolic, pulse pressure और वीक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब diastole is the minimum pressure between diastole, pulse pressure, दोनों के बीच में डिफरेंस। वीक ब्लड प्रेशर कार्डियक साइकिल के दौरान जो एवरेज प्रेशर बॉडी बना के रखती है उस प्रेशर को आप वीक ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ आया? हाँ, नाउ वी विल मूव फर्दर। अब दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने तभी बोला कि आपकी बॉडी में जब बीपी आगे पीछे होता है, आगे पीछे मतलब कम या ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी स्वतः ही बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, और जब ये मैकेनिज्म आपस में मिलकर फेल हो जाती है तो फिर हमारा बीपी बढ़ेगा या घटेगा और आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो देयर आर
are the various mechanisms, there are the various interconnected mechanisms, बहुत सारी आपस में interconnected mechanisms हैं that try to regulate the blood pressure, especially peak blood pressure जो cardiac cycle के समय maintain करके रखा जाता है 93 to 95 ST। ये क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 नंबर का एग्जाम में कि एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। बीपी रेगुलेशन की क्रिया को समझाइए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की प्रोसेस को समझाइए। बीपी रेगुलेशन उसके क्या लिखते हैं सबसे पहले, देयर आर द वेरियस मैकेनिज्म्स इन द बॉडी। There are the various mechanisms in the body and जो ये mechanism हैं these are interconnected, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है वीक ब्लड प्रेशर को बनाए रखना। There are the various interconnected mechanisms in the body and their main aim is to maintain the mean blood pressure in the range। अब वो range क्या है? 95 से 100। कितनी रेंज है? 95 से 100। कौन सा ब्लड प्रेशर है? मीन ब्लड प्रेशर। तो आपकी बॉडी में विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं हैं जो आपस में इंटररिलेटेड हैं और उनका मेन उद्देश्य है कि आपके बीपी की जो रेंज, कौन सा बीपी? ब्लड प्रेशर। आपका जो मीन ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज 95 से 100 के बीच में बनाए रखें। ये प्रक्रियाएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब जब एक प्रक्रिया फेल हो जाती है तो दूसरी एक्टिवेट होती है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, वो भी फेल हो जाएगी तो तीसरी करेगी, तीसरी फेल हो जाएगी तो चौथी करेगी। These are the interconnected mechanisms। कौन-कौन सी हैं? There are the four mechanisms। Number one, short-term mechanism। Number second, long-term mechanism। Number third, intermediate mechanism। Number four, miscellaneous। So there are the four mechanisms: short-term regulation, long-term regulation, intermediate regulation और miscellaneous। ठीक है? So there are the four mechanisms। These are interrelated with each other and their main aim is to regulate the mean blood pressure in the range, कौन सी रेंज? 95 से 100 के बीच में बना के रखना। ये जो चार मैकेनिज्म हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, इंटरमीडिएट रेगुलेशन और मिसलेनियस रेगुलेशन। फर्स्ट वी विल सी द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। कौन सी? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। ये जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है वो बहुत जल्दी से काम करती है, बहुत जल्दी ना। वेयर स्पीकिंग तुम नहीं बैठे हो, मास्टर के द्वारा मत नहीं हो रहे। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी से काम करती है, इसलिए इसको रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म। ये नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, इसलिए इसको नर्वस रेगुलेशन भी कहते हैं। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हिच मैकेनिज्म इज नोन एज नर्वस रेगुलेशन? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इज नोन एज नर्वस रेगुलेशन। दिस मैकेनिज्म इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज काम करने वाली कौन सी मैकेनिज्म है? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, इसी का दूसरा नाम रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म, इसी का तीसरा नाम नर्वस रेगुलेशन। व्हाई इट इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग? क्योंकि बहुत जल्दी से काम करती है, काम कंट्रोल हुआ ठीक है तो फेल। ठीक है, बहुत जल्दी से काम किया इसलिए इसका नाम है रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म। ये सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, इसलिए इसका नाम है नर्वस रेगुलेशन। ठीक है, हाँ। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, जैसे ही किसी व्यक्ति का बीपी कम या ज्यादा, ऐसे कम या ज्यादा, कौन सा बीपी? मीन ब्लड प्रेशर। कौन सा बीपी? मीन ब्लड प्रेशर। ऐसे कम या ज्यादा, 95 से कम, ये 100 से ज्यादा। क्योंकि जो चार मैकेनिज्म है, चारों मैकेनिज्म का उद्देश्य है कि मीन ब्लड प्रेशर को 95 से लेके 100 के बीच में बना के रखें। तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 95 से लेके 100 से कम या ज्यादा होता है तो विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स की जो प्रोसेस है कौन सी? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, ये एक्टिवेट हो जाती है और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। अगर कर पाई तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाई सेकंड और मिनट में एक्टिवेट हुई थी, घंटे और दिनों में स्वतः ही फेल हो जाती है। भाई हमारे बस की काम करना नहीं। तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? जैसे
जैसे ही किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो विद इन सेकंड्स और मिनट्स दिस प्रोसेस विल एक्टिवेट एंड ट्राई टू डिटरमाइन द ब्लड प्रेशर इन द रेंज। इफ इट फेल्स विद इन आवर्स और डे, कुछ घंटों में और कुछ दिन में ये स्वतः ही फेल हो जाती है। और अगली प्रोसेस आएगी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के इंटरमीडिएट, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, जैसे मैंने बोला, इसका दूसरा नाम है नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वर्क थ्रू सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस, ये सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, इसलिए इसको नर्वस रेगुलेशन कहते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, सेकंड्स में मिनट में काम करना शुरू करती है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म, बहुत जल्दी से काम करती है, इसलिए इसको रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज नर्वस रेगुलेशन, सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, इसलिए इसको नर्वस रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, कितनी देर में काम करेगी? सेकंड्स और मिनट्स में। अगर रेगुलेट कर पाए ठीक है, नहीं तो दिन में और घंटों में ऑटोमेटिकली स्वतः ही फेल हो जाएगी और बीपी को रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो ये सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है। रिफ्लेक्सेस मतलब ब्रेन से कुछ आ रहा है, नर्वस सिस्टम से कुछ आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला बेरोरिसेप्टर, दूसरा कीमोरिसेप्टर, चौथा सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। आइडेंटिटी टर्म्स, नंबर 1 बेरोरिसेप्टर, बेरोरिसेप्टर, नंबर 2 कीमोरिसेप्टर, नंबर 3 सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस, सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। So there are the three circulatory reflexes, baroreceptor, chemoreceptor और CNS ischemic responses, जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। पहला हेड डालेंगे कौन सा? क्या हुआ? कुछ हुआ? इशू है कुछ? बाहर जाना है? बाहर जाना है? लास्ट बेंच क्या था? बेरोरिसेप्टर। तो बेरोरिसेप्टर पहला किसमें आया? शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में। तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है वो तीन तरह के रिफ्लेक्स के थ्रू काम करता है, बेरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स। तो पहला है बेरोरिसेप्टर। तो जब भी किसी व्यक्ति का बीपी, कौन सा बीपी? मीन ब्लड प्रेशर। तो जब भी किसी व्यक्ति का बीपी, मीन ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबका उद्देश्य क्या है? 95 से लेकर 100 के बीच में रेंज को बनाया जाता है। अगर इससे बीपी कम या ज्यादा हो जाएगा तो रेंज होगी जिसमें ये मैकेनिज्म काम करेगी, कौन सी? बेरोरिसेप्टर वाली। तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 60 to 200 के बीच में वेरी करता है, 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी करता है, कौन सा ब्लड प्रेशर? मीन ब्लड प्रेशर। जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी करता है तो बेरोरिसेप्टर के थ्रू बीपी रेगुलेट होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज? 60 to 200। तो जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी करता है तो बेरोरिसेप्टर के थ्रू बीपी रेगुलेट होता है। जब ये काम करता है तो क्या कर देता है? 2/3 पोर्शन इस प्रोसेस के थ्रू ठीक कर देता है। सारा पोर्शन ठीक नहीं कर पाएगा 100%, 2/3 पोर्शन इस प्रोसेस के थ्रू ठीक कर देता है। तो पहला पॉइंट, बेरोरिसेप्टर कब ऑपरेट होगा? जब मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, ये कितना करेक्ट कर देगा? 2/3 पोर्शन करेक्ट कर देगा। कितना कर देगा? 2/3 पोर्शन करेक्ट कर देगा। अब तीसरा पॉइंट, ये कैसे काम करता है? तो जैसा हमने हार्ट रेट में पढ़ा था, आपकी बॉडी में ब्रेन में दो तरह के सेंटर हैं, एक सीबीसी और दूसरा बीएमसी। बीएमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी और सीबीसी। तो सीबीसी कार्डियोवेस्कुलर सेंटर और बीएमसी वेस्कुलर सेंटर। तो ये दो तरह के सेंटर हैं जो ऊपर बैठे दिमाग आपके हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक बीएमसी और दूसरा सीबीसी। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब वेगस नर्व उत्तेजित होती है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है, ये तो पढ़ा है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज किसी व्यक्ति का बीपी कम हो गया, 60 से कम हो, मतलब 60 के आसपास पहुंच गया, 60, 70, 80,
60 से लेके 200 के बीच में ही काम करेगा ना। तो अगर किसी के व्यक्ति का बीपी 70-80 करीब पहुंच गया तो क्या होगा, बीपी बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो बढ़ने के लिए वेगस नर्व की उत्तेजना ज्यादा होनी चाहिए, कम। वेरी गुड। तो जब ये होगा वेरोरिसेप्टर के थ्रू बीपी कम होगा तो जो कार्डियोवेगल सेंटर है, कौन से कार्डियोवेगल सेंटर, इनका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। इनका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है भैया? बाय लेस स्टिमुलेशन ऑफ सीबीसी, बाय लेस स्टिमुलेशन ऑफ सीबीसी। और जो वेसोमोटर सेंटर है, तो सेंटर है ना कॉमन वेसोमोटर सेंटर, जब किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है तो वेगस सेंटर तो कम उत्तेजित होने चाहिए और सीबीसी ज्यादा उत्तेजित होने चाहिए। तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लेस इनहिबिशन ऑफ सीबीएमसी, लेस इनहिबिशन ऑफ बीएमसी। बेसिकली हमने जो हेडिंग पढ़ा उसका नाम है वेरोरिसेप्टर। क्या नाम है? वेरोरिसेप्टर। तो वेरोरिसेप्टर कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं? जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी करता है तो वेरोरिसेप्टर काम करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। ये कितना ठीक कर देते हैं? 2/3 पोर्शन ठीक कर देते हैं, इनकरेक्ट 2/3 पोर्शन। ये कैसे काम करते हैं? ये रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करते हैं। वो रिफ्लेक्सेस बीएमसी और सीबीसी को रेगुलेट करेंगे। वी विल गिव एन एग्जांपल। अगर किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है, तो जो सीबीसी है, कार्डियोवेगल सेंटर है, वो लेस स्टिमुलेट होंगे और जो बीएमसी है वो लेस इनहिबिट होंगे। अगर किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है तो जो कार्डियोवेगल सेंटर है वो लेस स्टिमुलेट होंगे और जो बीएमसी है वो लेस इनहिबिट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उस व्यक्ति का बीपी एंड वाइस वर्सा। राइट? What I told, मैंने क्या बोला? वेरोरिसेप्टर। वेरोरिसेप्टर कब काम करते हैं? 60 से 200। ठीक है, कितना ठीक कर देते हैं? 2/3। कैसे काम करते हैं? बीएमसी और सीबीसी के थ्रू। सीबीसी, अब एक कंडीशन लेते हैं कि बीपी 80 कम हो गया, तो जब बीपी कम होगा तो जो सीबीसी है, कार्डियोवेगल सेंटर, उसका कम स्टिमुलेशन होगा और जो वेसोमोटर सेंटर है उसका कम इनहिबिशन होगा, जिसकी वजह से बीपी ऑटोमेटिकली सोसाई बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं, किसी का बीपी बढ़ गया, 180 हो गया, जब 180 होगा तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए वेगस नर्व ज्यादा उत्तेजित करनी पड़ेगी। तो अगर किसी का बीपी बढ़ गया तो मोर स्टिमुलेशन ऑफ सीबीसी है ना, एंड लेस स्टिमुलेशन ऑफ बीपी रेगुलेट हो गया। सिंपल। हाँ, इस प्रोसेस का नाम क्या है? वेरोरिसेप्टर। क्या नाम है? वेरोरिसेप्टर। समझ आ गई? क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड, दैट इज कीमोरिसेप्टर। दैट इज कीमोरिसेप्टर। जैसे मैंने बोला, सबकी अलग-अलग रेंज है, सबका अपना-अपना काम डिवाइडेड है। तो जो वेरोरिसेप्टर का है वो कितना है? 60 से लेकर 200। ठीक है? जो कीमोरिसेप्टर है उसका कितना है? उसका है 40 से 100। कितना है? 40 से 100। कितना है? 40 से 100। तो अगर किसी व्यक्ति की जो रेंज है वो 40 से लेकर 100 के बीच में, कौन सा ब्लड प्रेशर? मीन ब्लड प्रेशर। अगर वो 40 से लेकर 100 के बीच में वेरीज कर रही है तो क्या होगा? कीमोरिसेप्टर के थ्रू बीपी रेगुलेट होगा। ठीक है, कैसे काम करता है और ये कितना ठीक कर देता है? 2/3 पोर्शन ठीक कर देता है। तो हमने पहले पढ़ा था वेरोरिसेप्टर, उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा 60 से 200 कितना ठीक? 2/3। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कीमोरिसेप्टर। कितना? कीमोरिसेप्टर वो 60 से 200 था, ये 40 से 100 है। इसकी रेंज कितनी है? 40 से 100। कितना ठीक कर देता है? 2/3। ये भी 2/3 पोर्शन जो है वो ठीक कर देता है। ठीक है, कैसे काम करता है? नाउ कम टू द पॉइंट कि सपोज अगर किसी व्यक्ति का बीपी 80 से कम हो गया, कितना? 80 से कम। अगर कोई ऑर्गन है, कोई बॉडी का पार्ट है, इस पार्ट में जो बीपी है वो मेरा 80 से कम हो गया। ठीक है, जब 80 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? उस आगे बीपी का काम है ना टू मेंटेन द प्रेशर अहेड, जिसकी वजह से ब्लड आगे मूव करता है। तो अगर किसी पोर्शन का बीपी 80 से कम हो गया, कितने से कम? 80 से कम, तो उस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो करना
पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड फ्लो करना बंद। जब ब्लड फ्लो करना बंद तो ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो जैसे कहते हैं सिग्नल लगे होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिजली के, मतलब कहीं आग लग गई तो सिग्नल पकड़ने के बाद फायर अलार्म बज जाएगा, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उस फायर अलार्म को कैच करने के लिए दो बॉडी लगी हुई है, एक एओर्टिक बॉडी और दूसरी कैरोटिड बॉडी। एक एओर्टिक बॉडी और दूसरी कैरोटिड बॉडी। एओर्टिक बॉडी कहाँ लगी है? आर्च ऑफ एओर्टा में। कैरोटिड बॉडी कहाँ लगी है? जहाँ कैरोटिड आर्टरी डिवाइड करती है। तो उसको कैच करने के लिए आपकी बॉडी में दो कीमोरिसेप्टर्स रखे हुए हैं। कीमोरिसेप्टर्स कहाँ रखे हुए हैं? एओर्टिक बॉडी में और कैरोटिड बॉडी। एओर्टिक बॉडी आर्च ऑफ एओर्टा में, कैरोटिड बॉडी कैरोटिड आर्टरी जहाँ डिवाइड करती है वहाँ पे। ठीक है, ये क्या पकड़ते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ऑक्सीजन कम होगी तो क्या कम होगा? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन CO2 कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? PCO2 बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब PCO2 कम होता है और PCO2 बढ़ता है तो सीधे इन दो सेंटर से सूचना मिल जाती है कि काम करो काम करो काम करो। ठीक है, ठीक है। अब ये जो सेंटर है कॉलेज में गड़बड़ होगी, सबसे पहले अपने क्लास टीचर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल तो ब्रेक में रखे हुए ना, तो ब्रेक क्या करेगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेगा। क्या करेगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से बीपी राइट। तो जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 40 से लेकर 100 के बीच में वेरी करता है, क्या रेंज है? 40 से लेकर 100 के बीच में वेरी करता है, कीमोरिसेप्टर के थ्रू ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो पोर्शन को ठीक कर देता है। तीसरा पॉइंट, कैसे काम करता है? तो गिव एन एग्जांपल, अगर बॉडी के किसी पार्ट में, ऑर्गन में ब्लड प्रेशर 80 से कम हुआ, किससे कम हुआ? 80 से, तो उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है। हैम्पर हो जाती है मतलब ब्लड आगे मूव नहीं करेगा, ब्लड मूव नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 भी कम हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी तो PCO2 भी बढ़ जाएगा। और जब PO2 और कम होगा और PCO2 बढ़ेगा तो इसको रिसीव करने के लिए दो सिग्नल रखे हुए यहाँ पे, एक एओर्टिक बॉडी में और दूसरा कैरोटिड बॉडी में। वो कैच कर लेंगे, वो कैच करके सीधे सूचना भेजेंगे ब्रेन में, और ब्रेन से सूचना आएगी कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करो, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा और बीपी ऑटोमेटिकली एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समझ आई? आप आई कि नहीं? रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, व्हाई इज नोन एज शॉर्ट टर्म, क्योंकि धीरे सेटिंग्स काम करना शुरू कर देती है। व्हाई इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग, आप बोला है तो ठीक है, मुझे याद है तो सब मुझे याद है, नहीं है मुझे याद नहीं है ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना? दैट इज रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म। व्हाई इज नोन एज नर्वस रेगुलेशन, क्योंकि ये सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, इसलिए इसको नर्वस रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। कितनी तरीके से काम करती है? 3, रेडियोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, सीएनएस स्टिमुलेटिंग रेस्पॉन्सेस। रेडियोरिसेप्टर का रेंज कितनी है? 60 से 200। कितना ठीक कर देती है? कर देती है। आपने एग्जांपल दिया, एक केस दिया कि सपोज किसी का बीपी कम हो गया तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कम होगा और बीएमसी का स्टिमुलेशन होगा और बीपी रेगुलेट हो जाएगा, वाइस वर्सा। दूसरा स्टडी लिया आपने कीमोरिसेप्टर का, इसमें रेंज क्या है? 40 से लेकर 100। कितना ठीक करती है? 3। हाउ यू विल डिफाइन, कैसे काम करेगी? अगर सपोज किसी ऑर्गन में ब्लड प्रेशर 80 से कम हो गया तो उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होना हैम्पर हो जाएगी, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे ही गड़बड़ हुई, केमिकल चेंजेस हुए, सूचना रिसीव कर ली किसने? सूचना देने के ब्रेन में, ब्रेन से तुरंत सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, बीपी बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तीसरा है सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। क्या है? सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। तो जैसे रेडियोरिसेप्टर का था 60 से 200, था कि नहीं? कीमोरिसेप्टर का था 40 से 100। ऐसे ही सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस का है 15 से 50। कितना है? 15 से 50। डोंट हैव बुक? नो बुक नहीं?
पहला आया बेरोरिसेप्टर, दूसरा आया कीमोरिसेप्टर, तीसरा आया सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स 60 से 200, 40 से 100, 15 से 50। तो जब भी बी कौन सा ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर। तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 15 से लेकर 50 के बीच में वेरीज करता है, किसका 15 से लेकर 50 के बीच में वेरीज करता है, तो सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस के थ्रू बीपी रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। पहला पॉइंट रखना पड़ता है, 60 से 200, 40 से 100, 15 से 50। सिंपल 2/3 इसमें कितना, इसमें 11 को 11/12 कितना 11/12 पोर्शन बीपी का करेक्शन इसके थ्रू हो जाता है। 11/12 पोर्शन बीपी का इसके थ्रू करेक्ट हो जाता है। कैसे काम करता है, सो उसमें हमने एग्जांपल दिया था बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है। कीमोरिसेप्टर में हमने एग्जांपल दिया था 80 mmHg से कम होगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं, अगर सपोज किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 50 से कम हो गया, कितना कम 50 से कम, कितना कम 50 से कम, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेन में ब्लड सप्लाई जानी खत्म हो जाएगी। सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस, नाम क्या है इसका, सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। जैसा मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, इस्चेमिया का मतलब लेस ब्लड सप्लाई, लेस ऑक्सीजन। सीएनएस ब्रेन के अंदर लेस ब्लड सप्लाई हो रही है, कब हो रही है, जब एनबीपी 50 से कम है। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। तो जब एनबीपी मीन ब्लड प्रेशर कितने से कम है, 50 से कम है, तो क्या होगा, सीधे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई है तो हैम्पर हो जाएगी, हैम्पर मतलब कम हो जाएगी। सीएनएस में इस्चेमिया हो जाएगी, सीएनएस में इस्चेमिया मतलब सीएनएस में ऑक्सीजन मिली कम हो जाएगी, डायरेक्टली ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। तो अभी तो ये हो रहा था कि बच्चे लड़ाई करते थे, क्लास टीचर के पास गए, अब सीधे प्रिंसिपल रूम में जाकर लड़ाई करने लगोगे तो क्या होगा, इनको सीधे फायर आउट कर देगा ना कॉलेज से। तो अब ब्रेन के अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन कम हो रही है तो क्या होगा, ब्रेन बिना किसी सूचना के, बिना किसी ताकचार के, देयर विल बी ट्रेमेंडस डिस्चार्ज ऑफ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेस, देयर विल बी ट्रेमेंडस डिस्चार्ज ऑफ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेस, और उसके फलस्वरूप बीपी जो है वो बढ़ता है। बीच वाले में ट्रेमेंडस नहीं हो रहा था, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी ट्रेमेंडस डिस्चार्ज ऑफ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेस और बीपी रेगुलेट हो जाएगा। समझ आया। व्हाट वी हैव स्टडीड, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वेरी करता है तो विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की प्रक्रिया आगे ब्लड को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। काम होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ घंटों में और कुछ दिन में ही ये स्वतः ही फेल हो जाएगी और बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी से काम करती है, इसलिए इसको रैपिड रिएक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। ब्रेन के थ्रू, नर्वस रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है, इसलिए इसको नर्वस रेगुलेशन काम कहते हैं, ठीक है। कैसे काम करती है, 3 तरीके से, बेरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, बेरोरिसेप्टर 60 से 200, कीमोरिसेप्टर 40 से 100, सीएनएस इस्चेमिक 15 से 50, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कितना ठीक कर देगी, 2/3 पोर्शन करेक्शन, 2/3 पोर्शन करेक्शन, 11/12 पोर्शन करेक्शन, ठीक है। कैसे काम करेगी, उसका एग्जांपल दिया था हमने, बीपी कम हो गया किसी का तो रीगल नर्व्स ऑफ कोऑर्डिनेशन करके हम समझ रहे थे। इसका एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गन में, किसी बॉडी के पार्ट में 80 से कम हो गया तो ऑक्सीजन कम, और उसको रिसीव करने की यहाँ पे 2 बॉडी लगी हुई है, एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, उसके थ्रू सूचना ब्रेन में, और ब्रेन जो है वो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स डिस्चार्ज करेगा और बीपी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। तो जब ब्लड प्रेशर, कौन ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर, तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 50 से कम हो जाता है तो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जानी कम हो जाती है। जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जानी कम होगी तो क्या होगा, ट्रेमेंडस डायरेक्टली वहां से ट्रेमेंडस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होंगे और बीपी रेगुलेट हो जाएगा। तो यार दिस इज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है, समझ आया। तो कुछ समझ नहीं आया, आई नो। क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारी टीचर बेटी, हाँ बोलो, हाँ क्या नाम है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, आई नो। मैं बोलूं 4 लाइनें बता दो, मैं आगे बताऊं 4 लाइनें, बताओ।
दूसरा है क्यों नहीं, दूसरा सब पता रहता है मेरे को। मैंने बोला ना मैं हाथ में तुम चाले कर दो बस। मेरा नुकसान नहीं कर रही, मम्मी पापा का भी नहीं कर रही हो। मम्मी पापा को जो करना था कर दिया, अब अपना नुकसान कर रही हो। सिट डाउन। समझ आया? यस सर। किस किस को नहीं आया? किस किस को नहीं आया हाथ ऊपर? किस किस को नहीं आया हाथ ऊपर? ओ दिस इज असेसमेंट, तुम्हारे कैमरे। किस किस को नहीं आया हाथ ऊपर? मैं पूछूंगा नहीं, मैं बैठ के पढ़ा रखूंगा। किस किस को नहीं आया? सबको आ गया? पक्का? कमलेश गुप्ता कौन है? कौन है कमलेश गुप्ता? बताओ। कुछ भी सब्जी टमाटर क्या होगी मतलब कुछ ना बेटे। हाँ ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, चलो तुम बताओ। 5 मिनट को 5 मिनट हार्ट के पंपिंग के द्वारा तो उसे आर्टर ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये रेंज करता है, जैसे इसका रेंज होता है 80 वगैरह जो भी, तो फिर अगर ये ऊपर नीचे होता है तो उसको सही मतलब वापस से सेम रेंज पर लाने के लिए 4 आपने बताए थे मैकेनिज्म। एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म और चौथा होता है मिसलेनियस मैकेनिज्म। तो पहला आपने बताया था शॉर्ट। सिट डाउन। सर क्या नाम तुम्हारा? असद। सर शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में तीन चीज़ बताया, रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, तीसरा था ये CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। रिसेप्टर में बोला कि जैसे ये 60 to 200 का गैप दिया है, सेकंड में दिया है वो 40 से 100 के बीच में, और थर्ड में 15 से 50 के बीच में। सर आपने बताया था कि शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होते हैं वो कुछ मिनट्स पे बॉडी में चालू हो जाता है अगर बीपी कम या ज़्यादा होता है। हाँ सर, कुछ सेकंड्स में चालू हो जाते हैं, और अगर वो मतलब थोड़े दिनों में अगर वो नहीं कर पाते तो वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के बाद वो लॉन्ग टर्म वाले आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में आपने 3 बताए थे, एक बेरो रिसेप्टर बताया था, एक कीमो रिसेप्टर बताया था, एक CNS इस्केमिक रिस्पॉन्सेस बताए थे। जो बेरो रिसेप्टर होते हैं वो 60 से 200 तक काम करते हैं। जो मीन ब्लड प्रेशर अगर कम या ज़्यादा होगा 60 से 200 के बीच में, तो बेरो रिसेप्टर काम करेंगे। कितना ठीक कर देते हैं? 1/3 पोर्शन को ठीक कर देते हैं। और उसमें आपने बताया था बीपी बढ़ेगा तो वो वेगस नर्व वाला होगा वो कम हो जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा वेगस वाले का नाम क्या है? CVC, वो मतलब वो वाला तो कम हो जाएगा, CVC वाला, और जो दूसरा वाला सेकंड वाला भी बढ़ जाएगा। सर दूसरा आपने बताया था कीमो रिसेप्टर में आपने मतलब 60 से 100 के बीच में होता है, वो भी 2/3 पोर्शन को सही करता है। और उसमें जो मतलब अगर हमारी बॉडी में जो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा 80 से सपोज किसी जगह का है, हाँ, अगर मान लो किसी जगह कम हो गया तो जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उस जगह का, CO2 लेवल है, CO2 ब्लड में बढ़ जाएगा। तो हमारे ब्रेन में यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कैरोटिड रिसेप्टर और एरोटिक जो रिसेप्टर होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन है वो सिंपैथेटिक रिस्पांस जनरेट करेगा, उससे बीपी बढ़ जाएगा। तो समझ